जय मसीह की सभी को। आज का वचन लूका 9 अध्याय और हम पढ़ेंगे 27 से लेके 33 तक 40 और 3 43। हालेलुया। यहाँ लिखा है, गृहस्थ बालक को चंगा करना। और दूसरे दिन जब वह पहाड़ पर से उतर रहे थे तो प्रभु यीशु मसीह पहाड़ से उतर रहा था, तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे मिला। हालेलुया। और एक बड़ी भीड़ उसे मिला और उसे देखा कि भीड़ में एक मनुष्य जो चिल्ला रहा था और बहुत चिल्ला रहा था और चिल्ला कर कह रहा था, गुरु गुरु, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मेरे पुत्र पर कृपया दया करे। वह क्योंकि मेरे एकलौता पुत्र है और वह देख एक दुष्ट आत्मा में पकड़ती है और एक करके चिल्ला उठता है और वह ऐसी मरोड़ता है कि मुंह में से फेना भर जाता है और कुचल कर कठिनाई से छोड़ देता है। मैं तेरे चेले से विनती किया कि इसे निकाल, परंतु वह न निकाल सका। यीशु ने उत्तर दिया, अविश्वासी हठीले लोग, मैं कब तक तुम्हारे सहूँगा। हालेलुया। तो वहाँ पर कहा कि मैं कब तक तुम्हारा सहूँगा, अपने पुत्र को यहाँ ले आओ। वह आया और वह उसमें से जो दुष्ट आत्मा था उसे फटकारा और वह यीशु ने उसे कहा, ए अशुद्ध आत्मा को डांटा और लड़के को अच्छा करके उसके पिता को सौंप दिया। और तब सब लोग परमेश्वर की सामर्थ्य से चकित हुआ। हालेलुया। तब यहाँ पर देखिए, जैसा एक बालक हो या भाई समान हो या कोई भी हो, यहाँ पर बालक जैसा कोई भी बालक हो या भाई हो या बुजुर्ग हो या जवान हो या छोटा, यहाँ पर प्रभु चंगा करने के लिए, कैसा गृहस्थ व्यक्ति को चंगा करना। क्योंकि बार बार मतलब परमेश्वर पहाड़ में से इधर से आ रहे थे उतर के, तो उसने कहा कि प्रभु ये बहुत मतलब भीड़ को देखा, भीड़ इकट्ठा हो गया। प्रभु यीशु मसीह को देखा, भीड़ इकट्ठा हो गया और उसमें भीड़ में वो मिला। किसको मिला? भीड़ से मिला और देखा कि भीड़ एक मनुष्य को चिल्ला रहा था। किसको चिल्ला रहा था? मनुष्य चिल्ला रहा था, क्योंकि जिसके अंदर दुष्ट आत्माएं थे। हालेलुया। तो बहुत चिल्लाया। तब उनके पिता ने जाके कहा कि जिसके दुष्ट आत्मा था, तो उसने कहा, विनती किया। किससे विनती किया? है गुरु, मैं तुमसे विनती करता हूँ। हालेलुया। तो उसने विनती किया और कहा कि मैं विनती करता हूँ कि मेरा एक ही पुत्र है, मेरा पुत्र है, क्योंकि मेरा एकलौता पुत्र है। कैसे? जैसा प्रभु यीशु मसीह ने अपने एकलौता पुत्र को दे दिया था, वैसा उसने भी कह रहा है कि मेरा एक ही पुत्र है, मरने पर है। जब इसका ऐसा अविश्वासी मन परमेश्वर और हमें और आपको जीवित रखा है, तो वैसा खुदा बाप कह रहे हैं कि हे हठीले लोग, मैं तुम्हारा कब तक सहता रहूँगा, तुम विश्वास करें। और तब उसने उस व्यक्ति को, जो मिर्गी का दौड़ा आता था या दुष्ट आत्मा उसके अंदर लगा था, तब परमेश्वर ने कहा कि जैसा आपका भी हो सकता है, आप जितने भी देख रहे हो, किसी का भी हो सकता है। और किस तरीके से काम करता है दुष्ट आत्माएं, आपका किसी भी में हो सकता है। ऐसा प्रभु कहता है कि दूसरे जो, जब वह तुरंत उसे विनती करा, मेरा एक ही पुत्र है जो मेरा एकलौता है, और देखा कि उसमें एक दुष्ट आत्मा उसे क्या करता था, मरोड़ता था, तोड़ता था और फिर हट जाता था। जैसा आप लोग देखे होंगे कहीं भी, मतलब किसी को अंदर अटैक हो जाता है तो दुष्ट आत्मा, बहुत सारे दुष्ट आत्माएं रहते हैं। कोई उसको जीन पकड़ लेता है, कोई को कुछ पकड़ लेता है, कोई को कुछ पकड़ लेता है। वैसा उसको एक मरोड़ता था, पेटों को अकोड़ता था, चेहरे स्किन खराब हो जाता था, अपने आप को मतलब कुछ भी करके घायल करता था। जैसा उसके अंदर दुष्ट आत्माएं थे। हालेलुया। तब वह देखो, दुष्ट आत्मा ने कहा कि कैसा करता था, उसने तो कह दिया कि मेरा एकलौता पुत्र है वह, और देखा कि और उसे विनती करने लगा कि मैं इसे विनती करा, और वह उसमें से कहा कि बहुत चिल्लाता था और चिल्ला के उठता था और मरोड़ता था, क्योंकि उनके मुंह से भी फेना आ जाता था। तो लोग और घबरा जाते थे
तो वहाँ पर लिखा है कि बहुत चिल्लाता था और उनके मुंह से भी फेना आ जाता था। तो बहुत सारे कठिनाई से वहाँ लिखा है कि वह बहुत सारे कठिनाई से मतलब अंदर से जो भी उनकी हैबिट होता था वह तोड़ना मड़ोड़ना बहुत कठिनाई से गुजरता था। तब मैंने आपका, वो कह रहे हैं जो सामने वाला, कि मैंने आपका चेला से कहा, देखिए मैंने आपका चेला से कहा, देखिए चेला से कहा, मैंने आपका चेला से विनती किया पर उसने परंतु निकाल ना सकी। क्यों? परमेश्वर का चेला जब बनाया तो प्रभु क्यों नहीं निकले? तो हमको भी विश्वास रखना है, अगर आप परमेश्वर पर देंगे तो क्यों नहीं निकलेगा? तो सब प्रभु ने आज्ञा दिया है कि निकालना है और सबको निकलता है, क्योंकि दुष्ट आत्माएं को परमेश्वर ने प्रणाम भी किया है। हालेलुया। तो यहाँ पर कह रहा है कि चेलों ने भी तुमसे विनती किया लेकिन चेला न निकाल सके, पर यीशु ने उत्तर दिया, अविश्वासियों, देखिए यीशु पिता ने उत्तर दिया कि अविश्वासियों, अगर आपका जो विश्वास नहीं है तो आपका नहीं लिख, आपका जो है बार बार अटैक होगा, बार बार मतलब आप लोगों को बंधन में आएंगे, बार बार हमको दुष्ट आत्माएं परेशान करेंगे, बार बार मतलब घरों में झगड़ा होंगे, बार बार मतलब कुछ भी चीज़ अटैक करता है। तो परमेश्वर ने यही कहा ना कि ए अविश्वासियों, कब तक तुम्हारा झेलते रहूँगा। हालेलुया। तो इस वचन में और कब तक हम तुम्हारा झेलते रहेंगे, ऐसा प्रभु ने कहा है। और जितने भी भाई सुन रहे हैं उन सभी के लिए है, और जितने भी नहीं समझ रहे हैं उनके लिए भी है। हालेलुया। तो यहाँ पर कब तक मैं तुम्हारा झेलता रहूँगा। तब वहाँ पर लिखा है कि आप विश्वासियों हटीलो, मैं तुम्हारा कब तक साथ तुम्हारे रहूँगा और तुम्हारा सहता रहूँगा। देखिए, तो अपने पुत्र को इधर ले आओ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अपने पुत्र को इधर ले आओ। तब उसको कहा कि वहाँ आ रहा था, तब अपने उसके जो दुष्ट आत्मा था उसे पकड़कर उसे मरोड़ता था। देखिए, उसे पकड़कर बहुत तंग करता था, मरोड़ता था। लोग देखने वाले, जैसा आप लोगों का आजू बाजू में घर भी होंगे, अगर कल को आपके घर के पास कुछ हो जाते हैं या किसी को कुछ हो जाता है तो आप तो देखने जाते हैं ना, बहुत सारे भीड़ इकट्ठा हो गया। हालेलुया। तो अगर ज़रा में आपके पड़ोसी में कुछ हो जाता है या ज़रा में कुछ झगड़ा हो जाता है तो हम सब क्या करते हैं, इकट्ठा होने के लिए चले जाते हैं। हालेलुया। तो ऐसा अगर किसी को कुछ हो जाता था तो वहाँ पर भीड़ लग गया बहुत सारे। तो परमेश्वर ने वहाँ तो निकलना ही था, वही चंगाई करने आया था परमेश्वर तो सबको, लेकिन वहाँ से दौड़ के वो वक्त आया। और मेरे तो एक ही इकलौता पुत्र है, जब परमेश्वर ने अपने इकलौता पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे, ताकि कोई भी नाश ना हो, हालेलुया, आनंद जीवन को पाए। लेकिन लोग विश्वास नहीं करते हैं इसको। तो बोल रहा है, वचन में बोल रहा है, मेरी इकलौता ही पुत्र है। किसी के लिए भी हम अपने जो वचन में जो ऐसा बोलते हैं ना कि हम लगाव रख लेते हैं एक दूसरे से, वैसा तो जितने भी भाई बहन सुन रहे हैं उसको प्रभु यीशु मसीह पर लगाव रखें। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं खुदाबंद की, और हमें और आपको जीवित रखा है। और ये वचन परमेश्वर ने हमें और आपको संभालता है, और आपकी वाणी को, आपकी जबान को, मृत्यु और जीवन दोनों हैं हमारे जबान में। हालेलुया। और तब कह रहे हैं कि यहाँ पर उसने कहा कि अपने ले आओ अपने लड़का को। तो वहाँ पर उसे कहा कि ये दुष्ट आत्मा को फटकारा और वह अशुद्ध आत्मा को डांटा। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने उसे डांटा कि, तो वहाँ पर से लड़के को छोड़कर अच्छे करके उसके पिता को सौंप दिया। देखो, प्रभु यीशु मसीह ने अच्छे करके, कितने राज्य में कहाँ नहीं घूमे होंगे, कितने दिन से परेशान हो रहे होंगे, कितने जगह में आप दिखाए होंगे, लेकिन क्यों? परमेश्वर ने आया और आपके बच्चे को चंगा किया प्रभु के नाम से। कितने मतलब परेशान होते थे, जगह जगह जाते थे, जगह जगह कुछ करते थे, लेकिन कुछ इलाज नहीं हुआ। फिर वहाँ पर परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उनके बच्चे को चंगा किया। जैसा आपका भी बच्चा हो सकता है, आप किसी का भी बच्चा हो सकता है। प्रभु कहता है कि हे हठीले लोगों, मैं तुम्हारा कब तक सहता रहूँगा, तो मुझ पर विश्वास करो और आनंद जीवन को पाओ, परमेश्वर देता है। और तब वो व्यक्ति जो उसको मरोड़ता था, वो आत्मा, दुष्ट आत्माएं उसके अंदर था, और उसने चंगा हो गया परमेश्वर को विश्वास में।
तब वहाँ पर देखिए सब लोग कह रहे हैं, तो उनके पिता को उसने सौंपा, है ना, प्रभु यीशु मसीह ने सौंप दिया। तब लोगों ने उन परमेश्वर की सामर्थ्य से चकित हुए। देखिए सामर्थ्य से भी चकित हुए, क्योंकि परमेश्वर कहता है, देखिए विश्वास करो, विश्वास। तो यहाँ पर विश्वास में हम सब यीशु के साथ विश्वास करें। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं 2 मिनट। जैसा आप कभी घर में, आप किसी के घर में छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा कुछ भी अटैक होता है, हम नहीं समझते हैं, हम कहीं और जाते, कहीं और जाते, कहीं और जाते, कहीं और जाते, आखिरी में आया और परमेश्वर ने उसे चंगा किया और सुरक्षित रहा। जैसा आपका भी दशा दिशा इतिहास परमेश्वर ठीक करेगा। हालेलुया। तो यहाँ पर वही लिखा है, पहाड़ से उतर रहे थे तो भीड़ को देखा, भीड़ ने परमेश्वर से मिला। ठीक है, हम प्रार्थना करेंगे 2 मिनट। ये सब लोग जहाँ किसी सुन रहे, प्रभु आज के दिन रविवार के दिन में पिता परमेश्वर ने अभी तक हमें और आपको, मेरे परिवार को संभाला है। हम जीवित है और मैं जिंदा हूँ, मेरा गवाही है खुदा परमेश्वर, और मेरे परिवार की सब सामर्थ्य से भरे हैं परमेश्वर, और भी आशीष खुदावन सब भाई बहन को जितने भी हैं, और हम सुरक्षित हैं। धन्यवाद करते हैं आप जो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें। हम आप लोगों के लिए कंटिन्यू प्रार्थना करते हैं, जितने भी भाई हैं सब एक मन इच्छित हो जाए। धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमें और आपने पूरा परिवार को हमारे अभी तक संभाला है, आगे भी संभालना मेरे राजा। धन्यवाद करता हूँ जितने भी भाई बहन जुड़ते हैं प्रभु, सुनते हैं, समझते हैं, उनको भी ज्ञान और बुद्धि देना, ताकि भजन में और सहायता मदद करना, गाने में, पढ़ने में अगुवाई देना। परमेश्वर आपने लोगों को चंगाई दिया है, इस वचन में छुटकारा दिया है, तो वैसा जितने भी भाई सुनते हैं, समझते हैं, उनको भी ज्ञान बुद्धि से छुटकारा दीजिएगा। धन्यवाद परमेश्वर। ए हटीले लोग मैं तुम्हारा कब तक रहूँगा, ऐसा परमेश्वर ने कहा है। तो आप भी ऐसा विश्वास करें, परमेश्वर पर अनुग्रह और दया होता है और प्रभु छुड़ाता है। धन्यवाद करता हूँ खुदा परमेश्वर की, और अभी तक संभाला, आगे भी आप लोगों को संभालेगा। धन्यवाद करता हूँ जितने भी जहाँ कहीं से सुनते हैं, परमेश्वर इनको ज्ञान बुद्धि दीजिएगा। धन्यवाद करता हूँ खुदावन, हमें और भी ज्ञान की ज़रूरतों को पूरा करना, जितने भी भाई बहन हैं सभी के लिए हम आपको रिलीज़ करते हैं परमेश्वर हमारे ऊपर, और जितने भी भाई सुन रहे हैं परमेश्वर उस पर चलने वाला बने। धन्यवाद करते हैं, कहीं भटकने ना पाए, कहीं जगह गलत संगति न होने पाए, गलत व्यवहार न होने पाए। पिता पवित्र आत्मा के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल कर। जितने भी भाई जो सुन रहे प्रभु, इनको सभी को अभिषेक से भरना। धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर। छोटी सी प्रार्थना विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल कर। सब कहें आमीन आमीन हालेलुया। सभी भाई बहन को जय मसीह। जितने भी सुन रहे परमेश्वर सभी को आशीष दे, सुरक्षित रखे, सभी के परिवार को।